चलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट है, कौन सा है? ए, बी, सी और डी। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ए इंटू डी माइनस क्या होगा, बी इंटू सी। तो अब ये जो है बी इंटू सी, तो यहाँ पे देखो ये जो है ये और बी, ये बी और सी डी इज कॉल्ड एज अ रो। इसको क्या बोलते हैं? हम रो बोलते हैं। और ये सी और बी डी ये जो है ये क्या है? कॉलम है। सो ईच रो एंड विच कॉलम, मतलब हर एक रो और हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स है? दो दो एलिमेंट्स है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसकी डिग्री जो है वो क्या है? 2 है। इसलिए तो हर एक रो में कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है। और हर एक कॉलम में 2 एलिमेंट्स है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? तो इसकी डिग्री जो है वो 2 है, ये कहेंगे। ओके, उसके बाद मतलब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी मतलब जो भी एलिमेंट्स है ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, तो इसके बाद क्या होगी? इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट होगी। सो डिटर्मिनेंट यूजुअली वी रिप्रेजेंट द कैपिटल लेटर्स, जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो इस लेटर से हम क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। सो उसके बाद डिटर्मिनेंट मेथड, अब इस चैप्टर में हमें क्या करना है, जो हमारी 1.3 जो एक्सरसाइज है वो 1.3 एक्सरसाइज पूरी की पूरी बेस है बाय मतलब क्रैमर्स रूल पे। किससे है? क्रैमर्स रूल। तो ये क्रैमर्स रूल ये क्या है अभी देखना है हमें। तो क्रैमर्स रूल से हमें क्या करना है? तो पहले जो मतलब 2 टाइप्स हमने देखे, एलिमिनेशन, फर्स्ट वन मेथड इज एलिमिनेशन मेथड और सेकेंड मेथड इज अ ग्राफ मेथड। बाय using these 2 methods we find out the values of the variable. then आज जो हम फाइंड आउट करने वाले हैं, तो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल और क्रैमर्स मेथड से हम क्या करने वाले हैं? इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। अब चलो, तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे इक्वेशन जो है इस फॉर्म में आपको लिखना होगा, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2। इस फॉर्म में आपको सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है। तो ये हमारा पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप है। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो राइट साइड को ही चाहिए हमें। तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो इस फॉर्म में हमें इक्वेशन चाहिए। अब इक्वेशन इस फॉर्म में लिखने के बाद हमें क्या करना है? सेकेंड स्टेप में आपको वैल्यू ऑफ d निकालनी है, उसके बाद dx निकालना है और इसके बाद क्या करना है हमें? dy। ये तीनों की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद dy की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और थर्ड स्टेप ये है कि हम क्या करेंगे? फिर x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे dx बाई डी और y इज इक्वल टू क्या है? dy बाई डी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? x और y के वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। चलो, तो कौन सा भी इक्वेशन सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में कौन सा भी इक्वेशन दिए तो इस फॉर्म में लिखना है उसको। उसके बाद सेकंड स्टेप फाइंड द वैल्यू ऑफ d, dx एंड dy एंड देन स्टेप नंबर थर्ड x इज इक्वल टू dx बाई डी एंड y इज इक्वल टू dy बाई डी। चलो देखेंगे फिर फर्स्ट इक्वेशन 1.3 का। चलो, तो इक्वेशन स्टार्ट करने के पहले हम क्या करेंगे? 2 क्वेश्चंस यहाँ पे देखे रखे हैं, वो है क्या करना हमें? फाइंड वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा? अभी 3 इंटू ये 3 है, 3 इंटू क्या होगा? यहाँ पे 5 आएगा। तो उसके बाद क्या है यहाँ पे? 2 इंटू 4, तो 3 5 यहाँ पे आएगा 15, तो 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे क्या होगा? 15 माइनस 8 इज 7। सो इस तरह से हम मतलब फर्स्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट की। उसके बाद ये सेकेंड है, तो यहाँ पे क्या करना है? अभी -1 इंटू 4 माइनस, इसके बाद क्या करना है? 7 इंटू 4, तो ये क्या होगा? -1 इंटू -1 इंटू 4। चलो, तो यहाँ पे पहले क्या होगा? -1 इंटू 4 होगा, -1 इंटू 4 और माइनस उसके बाद क्या होगा? 7 इंटू 2। तो अब यहाँ पे देखो -1 इंटू 4 तो -4 होगा, ये 7 इंटू 2 ये भी माइनस है, तो -7 2 ज़ा 14। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों भी साइन सेम है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम एडिशन करेंगे, 14 -14 -4, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे -18 आएगा।
उसके बाद अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड 5 इंटू 0, ओके, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या है अभी ये -7 इंटू 3, तो अब यहाँ पे क्या होगा 5 0 ज़ा 0 आएगा, ये निगेटिव निगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगा, 7 3 ज़ा 21, तो 0 प्लस 21 इज 21, सो द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज प्लस 21। अब इसके बाद यहाँ पे है 7/3 इंटू ये क्या है 1/2, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसी तरह उसके बाद क्या करना है ये दोनों का मतलब -5/3 इंटू 3/2। तो देखो अब यहाँ पे 7 1 ज़ा मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, डायरेक्ट हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 1 ज़ा 7, ओके, उसके बाद 2 3 ज़ा क्या होगा ये 6 होगा, माइनस यहाँ पे 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पे भी बेटा क्या होगा 3 2 ज़ा 6, या दोनों जगह डिनोमिनेटर कैसा है सेम है, तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 - 7, यहाँ पे क्या आएगा -8 आएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा 6, और इसका जो फाइनल आंसर होगा तो क्या होगा ये उसको दोनों को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 4 ज़ा 8 और ये 2 3 ज़ा 6, तो आंसर जो है हमारा क्या होगा -4/3, दिस आंसर -4/3 इज द आंसर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। सो उसके बाद देखेंगे चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, सॉल्यूशन 3x - 4y = 10, दूसरा कौन सा है ये 4x + 3y = 5, हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ इक्वेशन, इसको नाम एक फर्स्ट देंगे और ये है सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट विथ किसके साथ करेंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ a1x प्लस b1y प्लस इक्वल्स टू c1, एंड जो इक्वेशन सेकेंड है, अब इक्वेशन सेकेंड यहाँ एक ही साथ लिखे तो भी चलेगा, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ एंड सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड विथ, अब सेकेंड किसके साथ कंपेयर करेंगे, a2x प्लस b2y = c2। चलो तो हमें क्या मिलेंगे, वी गेट द वैल्यूज़ ऑफ a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, उसके बाद b1 की वैल्यू क्या है, b1 कौन है, b1 इज -4 एंड c1 = 10, और उसके बाद यहाँ पे लिखो ये a2 की वैल्यू क्या होगी हमारी, a2 की वैल्यू 4 होगी, उसके बाद b2 की वैल्यू है वो क्या होगी 3 होगी, और c2 की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी 5 है। तो इस तरह से अभी इसके बाद क्या करना है हमें, जो मतलब सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो d की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करना है, तो d = आपको मालूम है यहाँ पे रहता है क्या, a1 a2 और ये b1 b2। चलो तो a1 a2 और दूसरा क्या है b1 b2, तो a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a1 = यहाँ पे लिखना है आपको 3, और b1 क्या है, a2 क्या है, a2 4 है, और उसके बाद जो है वो क्या है b1 जो है वो है हमारा -4, और b2 क्या है 3 है। तो चलो यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, ये 3 3 ज़ा 9 माइनस यहाँ पे ये माइनस अलग है तो -4 इंटू क्या होगा ये 4, 9 का 9 माइनस माइनस क्या होगा ये 4 4 ज़ा 16, तो d की वैल्यू जो है वो क्या है 25। उसके बाद क्या करना है हमें, dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dx जब निकालेंगे तब हमें क्या करना है, x को मतलब देखो फर्स्ट स्टेप जब हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे तब हमने कांस्टेंट को ओमिटेड किया था, मतलब यहाँ पे लिखा क्या है खाली a1 a2 b1 b2, मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट है c1 c2 उनको ओमिटेड किया था। जब हम dx की वैल्यू लिखेंगे तब हमें क्या करना है, x के वैल्यू रिप्लेस करना है, मतलब a1 a2 की जगह क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। a1 a2 जहाँ पे था, यहाँ पे a1 a2 था तो उसकी जगह हमें पहले क्या लिखना है, कांस्टेंट c1 c2, उसके बाद जो y की वैल्यूज है वो एज इट इज होगी b1 b2। ओके चलो अभी c1 क्या है, c1 है फर्स्ट इसमें 10, और यहाँ पे क्या है c2 क्या है 5, अब b1 क्या है, b1 -4 है और b2 क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा 10 3 ज़ा 30, ये क्या होगा माइनस ये -4 इंटू क्या होगा यहाँ पे 5, तो 3 का 3 माइनस माइनस प्लस होगा 5 4 ज़ा 20
सो 30 प्लस 20 इज अ 50। सो dx की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी 50 है। उसके बाद रिमेनिंग कौन है dy। अभी dy जब हम लिख रहे तब हमें क्या करना है, जो y के जो कोएफिशिएंट है जैसे कि b1 b2 उसको रिप्लेस करना है कहाँ c1 c2 में। चलो तो यहाँ पे क्या करना है, पहले a1 a2 और यहाँ पे क्या करना है b1 सॉरी उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे c1 c2। चलो तो a1 क्या है, अभी a1 3 है, ओके a1 3 है, a2 क्या है 4 है, उसके बाद c1 क्या है 10 और c2 क्या है 5 है। जब इसको लिखेंगे हम तो क्या होगा 3 5 15, तो ये माइनस 4 10 क्या होगा ये 40। सो इसका जो आंसर होगा 40 माइनस 15, सो माइनस क्या होगा माइनस 25। सो dy की वैल्यू क्या है माइनस 25। उसके बाद हमें क्या करना है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे लिखना है बाय क्रैमर्स रूल। क्या लिखना है अभी यहाँ पे बाय क्रैमर्स रूल। क्या है क्रैमर्स रूल हमारा, x की वैल्यू जब निकालनी है हमें तो क्या लिखना है dx बाय d। तो dx की वैल्यू क्या है यहाँ पे, dx की वैल्यू है 50 और d की जो वैल्यू है वो क्या है 25। तो 25 वन ज़ा 25, 25 टू ज़ा क्या होता है 50। सो x की जो वैल्यू है वो क्या है 2 है। और उसके बाद निकालनी है हमें y की वैल्यू। चलो तो y इज इक्वल टू क्या है ये dy बाई डी इज इक्वल टू, तो dy क्या है माइनस 25 डिवाइडेड बाई d क्या है d 25 है, 25 वन ज़ा 25 मतलब क्या आएगा ये -1 आएगा। सो y की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। चलो सेकेंड इक्वेशन देखेंगे सॉल्यूशन। अब इस इक्वेशन में देखो आप जो हमारा जो फॉर्मेट है इसका जो फॉर्म है वो उस फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, दोनों भी नहीं है। तो फर्स्टली उसको क्या करेंगे हम कन्वर्ट करेंगे वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा ये 4x प्लस 3y, ये नेगेटिव 4 इधर जाके क्या होगा ये पॉजिटिव 4 होगा। और उसके बाद यहाँ 6x और ये -5 इधर आके क्या होगा प्लस 5y इज इक्वल टू क्या रहेगा 8 रहेगा। जब इसको हम कंपेयर करेंगे तब क्या होगा यार बोलो a1 इज इक्वल टू 4 आएगा, b1 इज इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा और c1 क्या आएगा 4 आएगा। उसी तरह a2 इज इक्वल टू क्या आएगा 6 आएगा, b2 इज इक्वल टू क्या होगा 5 होगा और c2 इज इक्वल टू क्या होगा 8 होगा। तब हम क्या करेंगे, पहले आपको मालूम है सबसे पहले हम क्या करते हैं d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलो d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो d के लिए क्या लिखते हैं हम a1 a2 और b1 b2। तब a1 क्या है यहाँ पे a1 जो है यहाँ पे है 4, a2 क्या है 6 है, b1 क्या है 3 है और b2 क्या है 5 है। चलो तो अब यहाँ पे क्या होगा 4 5 ज़ा 20 और ये 6 3 ज़ा क्या होगा 18। तो इसका जो आंसर है 20 माइनस 18 क्या होगा ये 2 होगा। तो d की वैल्यू जो है वो क्या है अभी 2 है। उसके बाद क्या निकालना है हमें dx। अब dx में क्या करना है आपको मालूम है dx जब लेंगे तब हम a1 a2 की जगह क्या रिप्लेस करेंगे c1 c2 और यहाँ पे क्या होगा b1 b2। चलो तो c1 क्या होगा हमारा, c1 जो है वो है 4 और c2 जो है वो क्या है 8 है। उसके बाद b1 जो है यहाँ पे 3 है और b2 क्या है यहाँ पे 5 है। तो लिखो यहाँ पे 5 4 ज़ा 20 और यहाँ पे क्या होगा 3 8 ज़ा 24। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा -4। तो dx की जो वैल्यू है वो क्या है -4 है। उसके बाद क्या करेंगे अब dy। अब dy लिखेंगे तब क्या करना पड़ेगा हमें, ये a1 a2 होगा। अब y के जो कोएफिशिएंट है जैसे कि b1 और b2, हाँ यहाँ पे क्या होगा a2 और ये b के जो कोएफिशिएंट है मतलब सॉरी y के जो कोएफिशिएंट है b1 b2 उसको रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लेंगे c1 और c2 और यहाँ पे लिख दो a1 क्या है, a1 जो है हमारा 4 है, a2 क्या है 6 है और उसके बाद c1 क्या है 4 है और c2 क्या है 8 है। तो यहाँ पे क्या होगा 4 8 ज़ा क्या होगा 32 माइनस 4 6 ज़ा तो यहाँ पे क्या होगा 24। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या होगा 8। तो dy की जो वैल्यू है वो क्या है, dy की जो वैल्यू है ये है 8। सो उसके बाद क्या करेंगे बाय क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल क्या है, बाय क्रैमर्स रूल
क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी dx बाई डी, dx क्या है, ये dx बाई डी है, और dx क्या है -4 डिवाइडेड बाई 2 है, और यहाँ पे क्या होगा फिर d की वैल्यू क्या है 2 है। तो यहाँ पे लिखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो d की जो x की जो वैल्यू है वो क्या है -2 है। और उसके बाद क्या करना है dy की वैल्यू, तो dy की वैल्यू क्या है बोलो, मतलब y इज इक्वल टू dy बाई डी, dy जो है वो क्या है +8, और y क्या है d क्या है 2 है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो यहाँ पे क्या है x, y, x की वैल्यू क्या है -2 और y की वैल्यू क्या है 4 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलो सॉल्यूशन, यहाँ पे जो इक्वेशंस है वो क्या है x + 2y इज इक्वल टू -1 है, और दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y इज इक्वल टू 12। सो यहाँ पे भी कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने के बाद हमें वैल्यू मिलेंगे, a1 मिलेगा 1, a2 मिलेगा हमें 2, और a1 1 मिलेगा, a2 क्या मिलेगा b1 मिलेगा 2, और c1 क्या मिलेगा हमें -1। उसके बाद यहाँ पे क्या है a2 क्या मिलेगा 2 मिलेगा। उसके बाद b2 क्या मिलेगा -3, और c2 क्या मिलेगा 12। तो इस तरह हमें a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हमें क्या करना है अभी d इज इक्वल टू, अब d की वैल्यू मतलब क्या रहता है खाली a1 a2 और b1 b2। तो a1 क्या है, a1 है यहाँ पे 1, a2 क्या है 2, b1 क्या है 2 है, और b2 क्या है -3। तो यहाँ पे कर दो अभी 1, क्या होगा ये 1 इंटू -3 -2 इंटू 2, तो ये क्या होगा -1 इंटू 3 मतलब -3 -2 2 जा 4 होगा, तो -3 और -4 तो क्या होगा ये -7। सो d की वैल्यू जो है वो क्या है -7। उसके बाद हमें निकालनी है dx की वैल्यू। तो dx की वैल्यू कैसे लिखेंगे, आपको मालूम है यहाँ पे c1 c2 लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम b1 क्या होगा यहाँ पे b2। तो c1 क्या है अभी कांस्टेंट, फर्स्ट कांस्टेंट है -1। उसके बाद c2 क्या है 12 है। उसके बाद b1 क्या है, b1 है 2, और उसके बाद b2 है -3। तो यहाँ पे क्या होगा इज इक्वल टू -1 इंटू -3 माइनस, उसके बाद यहाँ पे क्या है 2 इंटू 12, ओके 2 इंटू क्या है 12, तो माइनस माइनस ये क्या होगा प्लस, 1 इंटू 3 होगा, ये 4 इंटू 12 इंटू 2 क्या होगा ये 24 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 24 -3, तो ये 21 आएगा। तो ये कौन सा 21 है -21 है। उसके बाद क्या करना है अभी dy। तो dy के लिए क्या लिखते हैं हम, dy के लिए यहाँ पे ये जो है ये फर्स्ट a1 a2 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा c1 c2। तो a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू क्या है 2 है, और उसके बाद c1 c2। तो c1 क्या है यहाँ पे -1 और c2 क्या है यहाँ पे 12। तो यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 12 माइनस -1 इंटू क्या है ये 2। तो 12 इंटू 2 क्या होगा ये 12 इंटू 1 12 ही होगा, नेगेटिव पॉजिटिव 1 इंटू 2 2, सो 12 एंड 12 प्लस 2 तो क्या होगा ये 14। तो यहाँ पे dy की जो वैल्यू है वो क्या है 14। सो उसके बाद हमें क्या करना है x और y की वैल्यू निकालेंगे। सो बाय क्रैमर्स रूल, ओके क्रैमर्स रूल क्या होगा x इज इक्वल टू dx बाई डी। अब dx क्या है हमारा, dx है यहाँ पे -21 और dy क्या है -7। तो आंसर क्या होगा 7 1 = 7 7 3 = 21। तो x की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है +3। उसके बाद देखेंगे हम y की वैल्यू क्या होगी dy बाई डी। अब dy क्या है, dy है 14 और d क्या है -7। तो 7 1 = 7 7 2 = 14। सो y की वैल्यू क्या है -2। और ये जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा x, y इज इक्वल टू 3, -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसके बाद देखेंगे थर्ड क्वेश्चन।
चलो सॉल्यूशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 6x माइनस 4y इज इक्वल टू -12 और दूसरा इक्वेशन क्या है 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2। इसको कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हेयर a1 इज इक्वल टू 6 रहेगा, b1 इज इक्वल टू -4 रहेगा, c1 इज इक्वल टू -12 रहेगा। उसके बाद a2 क्या रहेगा, यहाँ पे 8 रहेगा। उसके बाद b2 जो है वो b2 क्या रहेगा -3 और c2 जो है वो क्या रहेगा -2। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो d में क्या लिखेंगे a1 a2, उसके बाद b1 b2। तो a1 क्या है हमारा, a1 है यहाँ पे 6, a2 क्या है 8 है, b1 -4 है, b2 क्या है -3। चलो तो अब यहाँ पे क्या होगा 6 3 जा क्या होगा, ये 6 इंटू -3 -4 इंटू क्या है यहाँ पे 8। चलो 6 3 जा ये क्या होगा -18, ये नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। तो 8 4 जा क्या होगा यहाँ पे 32। तो इसके बाद अब ये सब्ट्रैक्शन कर दो, 12 - 8 यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे 2 - 1 कितना आता है यहाँ पे 14। तो d की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है अभी 14 है। उसके बाद क्या करना है हमें dx। तो dx क्या होगा अभी यहाँ पे, dx की जो वैल्यू है मतलब dx की क्या लेते हैं हम कांस्टेंट क्या है यहाँ पे c1 c2 और यहाँ पे क्या रहता b1 b2। तो c1 क्या रहेगा हमारा कांस्टेंट है -12, c2 है -2, उसके बाद b1 जो है वो क्या है -4 और b2 जो है वो क्या है -3। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये निगेटिव है दोनों भी, यहाँ पे -12 इंटू क्या होगा ये -3 माइनस, उसके बाद क्या है ये -4 इंटू -2। चलो तो 12 3 जा क्या आता है ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 36। यहाँ पे ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा, ये अंदर का नेगेटिव एज इट इज़ रख दो। 4 2 जा क्या होगा 8, तो 36 - 8 कितना होगा ये 28। ओके, सो dx की वैल्यू क्या है अभी 28 है। उसके बाद लिखेंगे dy की वैल्यू। अब dy क्या रहता है यहाँ पे a1 a2 और उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा c1 c2। अब a1 बोले तो क्या है यहाँ पे a1 6 है, a2 8 है, c1 क्या है -12 है, c2 क्या है -2 है। तो यहाँ पे भी वही होगा 6 इंटू -2, यहाँ पे क्या है यहाँ पे -12 इंटू 8। तो 6 2 जा क्या होगा ये -12 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 12 8 जा क्या होगा ये 12 8 जा 96। तो जब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा +84। तो अभी देखो d की वैल्यू 14 मिले हमें, dx की वैल्यू 28 है और उसके बाद dy की वैल्यू क्या है 84। सो बाय क्रैमर्स रूल क्या होगा ये x इज इक्वल टू dy बाय d। अब dy क्या है यहाँ पे dx बाई d, dx क्या है यहाँ पे dx है 28, d क्या है यहाँ पे डिवाइडेड बाय d जो है वो यहाँ पे 14 है, तो 14 2 जा 28। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है। उसके बाद क्या है y निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखना है dy बाई d। सो dy की वैल्यू क्या है 84 है। उसके बाद d क्या है 14 है, तो ये क्या होगा 14 6 जा 84। सो y इज इक्वल टू क्या है 6 है। सो x, y इज इक्वल टू क्या है इसके वैल्यू x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 6 है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। चलो तो उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे सॉल्यूशन 4m प्लस क्या है 6n इज इक्वल टू 54 और यहाँ पे है 3m प्लस 2n इज इक्वल टू क्या है 28। सो अब यहाँ पे a1 क्या मिलेगा उसको कंपेयर करेंगे हम, तो a1 इज इक्वल टू 4 मिलेगा, उसके बाद b1 इज इक्वल टू 6 मिलेगा, c1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 54। उसी तरह a2 इज इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, b2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 होगा एंड c2 इज इक्वल टू क्या होगा 28। इसके बाद क्या करेंगे हम, फर्स्टली
फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। डी के लिए क्या है, A1 A2 उसके बाद B1 B2। अब A1 क्या है हमारा, A1 है 4, उसके बाद A2 क्या है 3 है, B1 क्या है 6 है और B2 क्या है 2 है। चलो तो क्या होगा यहाँ पे, ये 4 2 ज़ा 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, तो ये क्या होगा 4 2 ज़ा 8, 6 3 ज़ा कितना आता है 18, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा -10। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे वेरिएबल जो है m यूज़ किया है, तो यहाँ पे dx की जगह क्या लिखेंगे हम dm, तो dm लिखा तो यहाँ पे क्या होगा फिर अब कांस्टेंट पहले c1 c2 और यहाँ पे b1 b2। अब c1 क्या है कांस्टेंट हमारा, फर्स्ट कांस्टेंट c1 इज़ 54, उसके बाद c2 इज़ 28, b1 क्या है 6 है और b2 क्या है 2 है। चलो तो यहाँ पे क्या होगा 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28। चलो तो ये क्या होगा 4 2 ज़ा 8 यानी 4 5 ज़ा 10 माइनस, और ये 6 8 ज़ा 48, 4 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 16, तो 168 माइनस 108, तो इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा -60। ओके, उसके बाद लिखना है हमें डी एम, और दूसरा वेरिएबल कौन सा है हमारा n, तो डी एन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करना है आपको A1 A2 और यहाँ पे क्या रहेगा C1 C2। अब A1 क्या है यहाँ पे, A1 जो है वो 4 है, A2 क्या है 3 है, उसके बाद C1 जो है वो क्या है 54 है और C2 क्या है 28। चलो तो यहाँ पे क्या होगा अभी 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, 4 8 ज़ा 32 कैरी 3, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 क्या होगा 11 माइनस यहाँ पे ये 3 4 ज़ा 12 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 1 क्या होगा ये 16। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, ये 2 माइनस 2 0 होगा, 6 माइनस 1 5 होगा और यहाँ पे 0 होगा, तो ये -50 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, बाय क्रेमर्स रूल, तो यहाँ पे क्या होगा अभी m की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा dm/d, तो dm क्या है हमारे पास -60 है और d क्या है -10 है, तो इसका आंसर क्या होगा नेगेटिव +6 होगा, m = 6 आएगा। उसके बाद क्या है dn, मतलब वैल्यू किसकी निकालनी है अभी n की, n निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा dn/d। अब dn जो है वो क्या है हमारा -50 है, -50 डिवाइडेड बाय -10, तो ये भी आंसर क्या होगा हमारा नेगेटिव पॉजिटिव, 10 5 ज़ा 50। सो अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है m, n इज इक्वल टू 6, 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से हमने m और n की वैल्यूज़ फाइंड आउट किए। उसके बाद देखेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलो तो इसके बाद देखेंगे इक्वेशन क्या होगा, ये 2x + 3y इज इक्वल टू 2 और क्या है x माइनस y/2 इज इक्वल टू 1/2। ओके, चलो तो क्या करना है, पहले हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद यहाँ पे मिलेंगे हमें a1 की वैल्यू क्या मिलेंगी, a1 = 2 होगा, b1 = 3 होगा और c1 = क्या होगा 2 होगा। उसी तरह a2 = क्या होगा 1 होगा, b2 = क्या होगा -1/2 एंड c2 = रहेगा 1/2। चलो तो इसके बाद क्या करें हम, d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब d क्या है बोलो, d मतलब यहाँ पे a1 a2 उसके बाद b1 b2। ओके, चलो तो a1 क्या होगा हमारा 2 है, a2 क्या है 1 है, b1 क्या है 3 है, b2 क्या है -1/2 है। चलो तो यहाँ पे क्या करना है अभी 2 इंटू -1/2 माइनस ये क्या है 3 इंटू 1, तो ये 2 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे -1 रहेगा, -3 1 ज़ा 3, तो अब यहाँ पे क्या आएगा -3 1 ज़ा 3 मतलब क्या, सॉरी -3 और -1 क्या होगा ये -4, तो d की वैल्यू जो है वो क्या है यहाँ पे -4 है। उसके बाद लिखेंगे dx की वैल्यू। अब dx क्या है, dx मतलब सबसे पहले हम कांस्टेंट लेंगे c1 c2 और उसके बाद क्या है यहाँ पे b1 b2।
ओके चलो, तो कांस्टेंट क्या है हमारा, पहले कांस्टेंट लिखेंगे 2, C2 क्या है 1/2, B1 जो है हमारा वो 3 है, और B2 जो है वो क्या है -1/2। तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू -1/2 -3 इंटू क्या होगा ये 1/2 होगा। चलो तो यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे रहेगा -1 -3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 होगा, 2 1 जा 2 -2 -3, तो यहाँ पे क्या होगा -5/2 होगा। तो ये हो गई हमारी dx की वैल्यू। उसके बाद लिखेंगे हम dy की वैल्यू निकालेंगे। चलो तो dy की वैल्यू कैसे निकालेंगे, dy इज इक्वल टू, तो क्या लेना पड़ेगा पहले हमें यहाँ पे a1 a2 और यहाँ पे क्या होगा c1 c2। ओके चलो, तो a1 क्या है हमारा यहाँ पे, a1 जो है यहाँ पे 2 है। ओके a1 2 है, a2 क्या है 1 है, और उसके साथ ही c1 जो है वो 2 है, और c2 क्या है 1/2 है। चलो तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, ये 2 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू क्या होगा 1, तो यहाँ पे 2 गेट्स कैंसल, 1 1 जा 1 और ये -2, तो इसका आंसर जो आएगा dy की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -1 आएगी। उसके बाद क्या करना है हमें, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो बाय क्रैमर्स रूल, तो क्रैमर्स रूल इज क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू dx/d। अभी dx क्या है, तो dx की वैल्यू है हमारे पास -5/2। अब डिवाइडेड बाय इस तरह से लेंगे, आपको समझने में आसान जाएगा। तो d की वैल्यू जो है वो क्या है -4 है। ओके जब हम इसको मतलब डिवाइड करते हैं -4/2, डिवाइड का क्या होगा मल्टीप्लाई, इसके कुछ नीचे कुछ भी नहीं बोले तो 1 लिखेंगे, तो उसका उल्टा कर देंगे, मतलब रेसिप्रोकल होगा इसका 1/4 होगा। चलो उसके बाद क्या होगा -5 1 जा 5 और 4 2 जा क्या होगा 8, तो x की जो वैल्यू है वो क्या है -5/8। अभी इसके बाद जो है सॉरी यहाँ पे -4 है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल होगा, तो इसकी जो आंसर है वो क्या होगा x इज इक्वल टू 5/8 होगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, फाइंड वैल्यू ऑफ y के लिए क्या लिखना है हमें dy/d। चलो तो y इज इक्वल टू क्या है dy/d। अब dy की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 है, और इसकी वैल्यू क्या है d की -4 है, तो ये क्या आएगा 1/4। सो y इज इक्वल टू क्या आएगा 1/4। सो यहाँ पे लिखना है x की जो वैल्यू है x, y, x की वैल्यू है यहाँ पे 5/8, 1/4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज जो 1.3 वो ख़त्म हो गई। इसके बाद देखेंगे हम 1.4 वो अगले वीडियो में देखेंगे।